एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान को 171 रन्स का हदफ। पाकिस्तानी बॉलर्स राजापक्से को न संभाल सके, 45 गेंदों पर 71 रन्स बना गए। हसरंगा ने 36 और डिसिल्वा के 28 रन्स। नसीम शाह ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ओपनर कौशल को क्लीन बोल मारा। नसांगा और हसरंगा को हारिस रऊफ ने चलता किया। खतरनाक डिसिल्वा को इफ्तिखार अहमद ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। शना का शबाब की चिकराती गेंद का शिकार बने। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। एशिया कप के फाइनल में तमाशाइयों का जोश और जज्बा। पाकिस्तानी मद्दाहों की खिलाड़ियों को हर गेंद पर दाद। कौमी तराना शुरू होते ही स्टेडियम का जज्बा दीपनी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा भी फाइनल मैच देखने पहुंच गए। बाबर आजम की अच्छी क़यादत के मुअत्तरिफ। पहले दिन आप वर्ल्ड क्लास हो जाते हैं, सो टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ उनकी कप्तानी में बहुत फ़र्क आया है और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो सब। हारिस रऊफ ने T20 इंटरनेशनल में विकेटों के निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 41वें ओवर में 50 विकेटें लेने में कामयाब हुए। एजाज़ हासिल करने वाले 10वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। झील का रेला दादू से 8 किलोमीटर दूर रह गया। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद अवाम, पाक फौज और रेंजर्स शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद को मजबूत करने में मसरूफ अमल। सैलाबी पानी तबाही फैलाता मुरादाबाद तक जा पहुंचा। यार मोहम्मद कलहोड़ो और पीर शाह नवाज के इलाकों समेत 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। दादू के पीर शाह के बंद में शिगाफपुर न किया जा सका। सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। धान सईदाबाद और करीबी इलाका जात में तबाही। 200 गांव डूब गए। मकीनों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। कराची से एलीट फोर्स भी इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। एहलकारों ने नाले से एक शख्स की लाश निकाल ली। सैलाबी रेले से दादू ग्रिड स्टेशन भी डूबने का खदशा। वजीर आजम ने ग्रिड स्टेशन को सैलाबी रेले से बचाने की हिदायत जारी कर दी। सिविल और अस्करी इमदादी टीमों को तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने का हुक्म। 3 करोड़ 30 लाख लोग के सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफात हो चुकी है। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड। मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाजा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। सिंध के कई शहरों में 6 से 8 फीट पानी निकालना चैलेंज। वजीर आला सिंध ने 3 से 6 माह का वक्त लगने का इम्कान जाहिर कर दिया। सैलाब से 23 अजला डूब गई। 1.25 करोड़ अफराद बेघर हुए। 15 लाख एकड़ पर कपास की फसल तबाह हो जाने से किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुराद अली शाह का अक़वाम मुत्तहिदा से रकम देने की बजाय खैमे और अद्वियात फराहम करने की अपील। I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात कभी नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने से कई ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात मुतासरा ममालिक को बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। आलमी मसले पर मुश्तरका तवज्जो देने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ट्विटर पैगाम। एंटोनियो गुटेरेस मुतासरीन सैलाब की आवाज बनकर उभरे हैं। वज़ीर आज़म का ट्विटर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। सैलाब के पाकिस्तानी मईशत और GDP पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ग़िज़ाई दम तहफ़्फ़ुज़ के फौरी चैलेंज से निबर्द आज़मा हैं। वज़ीर आज़म ने तबाही से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर सक़ाफ़त और समाजी तरक्की शेख नयाम बिन मुबारक को भी टेलीफोन। सैलाब ज़दगान की माली इमदाद करने पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ जिस ऐसन तरीके से पैसे मांग सकते हैं कोई और नहीं मांग सकता। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का तंज। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को कहते रहे कि पैसा सही जगह लगेगा। क्या इस बात का मतलब था कि पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता? लाहौर में सहाफियों से बातचीत। सैलाब में तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 8 से 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
सैलाब ज़दगान में इमदाद की तकसीम में शफाफियत की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड का इफ्तिताह कल होगा। इमदादी सामान कितना मौसूल हुआ, कहाँ तकसीम हुआ और सारी मालूमात मिलेंगी। शहबाज शरीफ ने मुतासर इलाकों में सड़कों की बहाली, बिजली की तरसील और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर तवानाई ने मुतासर इलाकों में बिजली के बहाली का काम मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। इतनी बड़ी आफत से कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। हर पाकिस्तानी को हुकूमत का साथ देना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की अपील। पानी की सतह कम होने पर बहाली की सरगर्मियां शुरू कर दी गई। नाम नेहाद लीडर्स को सियासत से गुरेज करने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान को -1 कोई और नहीं, वो खुद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान है। अरबों रुपए खर्च करके 3 दिन कबल ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं, आवाम को करना चाहिए। ऐसे फैसले पायदार नहीं होते। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। मुल्की इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई 45% तक पहुँच गई। बेरोजगारी बढ़ रही है। मईशत की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कोई शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर एतमाद के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गन पॉइंट पर कबल अज़ इंतखाबात करवाने का मुतालबा नहीं माना जा सकता। सैलाब ज़दगान की बहाली, तबाहाल मईशत की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। वफाकी वजीर साद रफीक ने वाज़ेह कर दिया, साल 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए। 4 बरस की हुक्मरानी में फितना इमरानिया ने मुल्क तबाह किया। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की नई एंट्री। मानसेरा और हजारा डिवीजन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। स्वाबी में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। मरी में लैंड स्लाइडिंग के बाद पेट्रियाटा रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब में लाहौर, जहलम, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी बादल बरस गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बरसात। तवील इंतजार के बाद कराची में ऑरेंज लाइन बस सर्विस चल पड़ी। सिर्फ 20 रुपए किराए में शहरियों को जदीद सफरी सहूलत मिल गई। चेहरे खुशी से खिल उठे। मजीद मुकामात से भी बसें चलाने का मुतालबा। इराक ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराक ईरान सरहद खोलने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह की इराकी हम मनसब उस्मान अली फरदोद से टेलीफोनिक बातचीत। इराक का पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ों की तादाद में इजाफा करने का फैसला। मुतालबात की फौरी मंजूरी पर बिला ताखीर अमल दरामद की यकीन दहानी। ज़ायरीन समेत दीगर मसाइल के पायदार हल के लिए पाकिस्तान इराक मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी। मुल्क भर में तकरीबात के जरिए अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश। नायब मुकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए।